Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in Wangshan. I mean with Wangshan. हाहा यार मुझे कोई टैगलाइन तो नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ भी यूज़ कर रही हूँ फिलहाल के लिए तो। पर मैं कुछ ना कुछ टैगलाइन जो है वो ढूंढ लूँगी। तो मेरा है ना टेक्निक सिचुएशन कुछ भी छोड़ो। मैं बहुत बकवास करती हूँ आई नो पर क्या करूँ, मुझे बकवास किए बिना चैन नहीं मिलता। तो और मुझे पता है आप लोग मेरी बकवास सुनते भी हो, इन्जॉय भी करते हो, तो मुझे कुछ आती मज़ा आता है बकवास बातें करने में। आई एम वीइंग सेक, मतलब मेरा वीइंग का पर्सनालिटी कभी कभी बाहर आता है और जब आता है तो खुल कर आता है। चलो छोड़ो, अब छोड़ते हैं। चलो हम लोग आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग था वो अपने मन में सोच रहा था कि अजीब ही किस्म का ओमेगा है। पहले उसे जान से मारने की कोशिश करता है, फिर उसे अपनी मैंशन ले जाता है, फिर उसे लात मार के भगाने की बात करता है, और अगर उसे मिलने की इच्छा हो तो बार बार उसके पास देखने आता है। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है उससे मिलने भी आता है। एंड अब इतने दिनों से उसे इग्नोर कर रहा है, आ ही नहीं रहा है उसे देखने के लिए। विंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट फीलिंग था वांगजी के लिए, बट उससे ज़्यादा उसे डर लगता है वांगजी से, बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि वो एक अल्फ़ा है फिर भी उसे डर लगता है, और उसे पता है कि वांगजी एक ओमेगा है, पर वांगजी एक डोमिनेंट ओमेगा है। एंड विंग को ये भी पता है कि बचपन से ही उसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की कोई परमिशन नहीं रही, या कि फिर उसने की ही नहीं। बट वांगजी, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि उसने हमेशा से फिजिकल एक्सरसाइज की है, एंड जो बॉडी को फिट रखेगा वो हम ऑब्वियसली होगा ही स्ट्रॉन्ग। वांगजी ने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत मेहनत की हुई। विंग इस चीज़ को एडमायर भी करता है। मतलब उसने वांगजी का बॉडी देखा तो नहीं है, पर ऊपर से देखने पर लगता है कि पक्का जो वांगजी है उसका एब्स होगा। वो ओमेगा भले है पर उसके पास एब्स होगा। देन विंग ने खुद के माइंड को क्लियर किया एंड कहा, मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ। खुद से वो मन में ये सब बोल रहा था एंड हाथ पर हिला रहा था। एंड सिजन उसे देख रहा था। सिजन ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। विंग ने इशारों में कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं क्या सोचूंगा। तो सिजन ने कहा, मेरे भाई के बारे में। तो विंग का जो ईयर्स हैं वो एकदम रेड हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब उसने अपना सिर हिलाया ना में। सिजन ने कहा, वैसे अगर तुम मेरे भाई को पसंद करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वो एकदम ही विंग के पास आके बोल रहे थे सिजन का ये सब। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब वो सब अपना सिर हिला के इशारों में बोल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचता है। एंड वैसे भी मुझे वांगजी से डर लगता है। मुझे वो पसंद तो है बट दूर से, कुछ चीज़ें बस दूर से पसंद होती हैं, पास जाओ तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, वैसा है वांगजी। वही सब इशारों में बोल रहा था। सिजन हंस पड़ा। उसने कहा, ओहो, तो आखिरकार मेरा बेबी ब्रदर को कोई पसंद आ ही गया। तो विंग ने इशारों में कहा कि बेबी ब्रदर कौन। सिजन ने कहा, तुम ही तो हो मेरा बेबी ब्रदर। देखो, तुम भी मेरा बेबी ब्रदर हो और वांगजी भी मेरा बेबी ब्रदर है। अगर तुम दोनों बेबी ब्रदर्स मिलकर के कोई और बेबी बनाना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर बेचारा हमारा विंग, जो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस इशारों में कहा, मैं तो जा रहा हूँ। और सिचन हमारे पीछे पीछे हंस रहे थे। उन्हें तो सब समझ आ रहा है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। धीरे धीरे प्यार हो रहा है और धीरे धीरे इकरार भी हो जाएगा। और सिचन का इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। चलो कोई तो मिला उनके भाई को जिससे वो प्यार कर सकता है, उससे अपनी बातें शेयर कर पाएगा। एंड एक पर्सन जो बोल नहीं सकता, उसे कोई मिल जाएगा उससे बात करने के लिए। वो विंग के लिए भी खुश थे। ऐसे ही एक महीना और बीत गया था। एंड अब हीट किसका आने वाला था। ऑब्वियसली वांगजी का आने वाला है। वांगजी का हीट आ गया था एंड अब से एक दिन हो गया था। एंड ये बात सिचन को, लानक्रेन को एंड विंग को सबको पता था। एंड विंग को ये भी पता चला सर्वेंट से। सर्वेंट जब बातें कर रहे थे तो उसने सुना था, सर्वेंट्स बता रहे थे कि जो उनका मास्टर है मतलब वांगजी, उसका जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, स्पेशली थर्ड डे के दिन। उसके रूम में जो कुछ सामान होता है सब टूटा हुआ मिलता है फर्स्ट डे से ही। एंड थर्ड डे आते आते तो उसे जंजीरों से बांधना पड़ता है। वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके ऊपर कोई मेडिसिन भी असर नहीं करती है। एंड ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसने बचपन से ही अपने आप को कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट बना लिया है, इसलिए ही वो ऐसा करता है। विंग ये सब सुन रहा था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं वो कैसा ही होगा, उस जो वांगजी है वो कैसी हरकतें करता होगा। जंजीरों में बांध कर उसे रखते होंगे तो कैसा हाल होता होगा उसका। ओह गॉड, वो ये सब अपने मन में सोच रहा था।
एंड एक दिन और निकल गया। अब वांगची का जो हीट था उसका सेकंड डे है। अभी भी सर्वेंट्स बातें करते थे वांगची के बारे में कि हाँ उनका हीट जा रहा है एंड कितना पेनफुल है, वो कितना चिल्लाते हैं। एंड जो सिचेन थे, हमारा विंग था, और जो लानक्रेन है वो वहाँ से बहुत दूर रहने के लिए आ गए थे, या कहो ओमेगा वाला एरिया ही छोड़ दिया था उन लोगों ने, तीनों ने। वो हमेशा यही करते हैं, जब भी वांगजी का हीट आता है 4 महीने में एक बार, वो लोग कहीं दूर चले जाते हैं। पहले लानक्रेन और लांसियन जाते थे, अब विंग भी उनके साथ गया था। एंड विंग को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो वो सिचन से पूछ रहा था कि क्या वांगजी ठीक है। सिचन ने कहा वो ठीक ही होगा, एंड ये कोई नया बात तो है नहीं, उन्हें हर 4 महीने में ये चीज़ देखने को मिलता ही है, हर 4 महीने में वांगजी का यही तो हाल होता है। एंड वांगजी किसी अल्फ़ा को अपने पास आने भी नहीं देता, तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। विंग ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। ऐसे ही एक दिन और बीत गया। अब वांगजी के लिए सबसे टफ टाइम था। उसे सुबह से ही कितनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है उसे खुद पता है। उसके अलावा ये चीज़ कोई और जान नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जान सकता। उसने खुद को जंजीरों में बांधने से मना कर दिया, एकदम ही मना कर दिया। एंड कोई ओमेगा उसकी बात ना माने, ऐसा हो सकता है? किसकी शामत आई है? तो बस उसकी मान ली गई। उसे किसी ने बांधा नहीं। वो अपने रूम में था, बैठा हुआ था अपने बेड पर, एंड उसने अपने जो लोअर पार्ट है उसको पकड़ा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। वांगजी के दिमाग में एक इमेज फ्लैश हुआ, 1 महीने पहले का, या कहिए हाँ 1 महीने पहले का इमेज फ्लैश हुआ, जब विंग ने उसके ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश की थी। एंड विंग ने अपना लिप्स को वांगजी का लिप्स से टच किया था, सिर्फ टच किया था, किसने किया था? उसे वो इमेज याद आया। एंड अब क्या था, वांगजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो अपने फ़ोन के पास गया, उसने अपने ब्रदर को कॉल किया तुरंत ही। एंड सिचन उसने भी तुरंत कॉल उठा लिया। अगर उसके भाई कॉल कर रहा है तो कोई इमरजेंसी होगी, एंड उसका भाई वैसे भी हीट में है, तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। उसने तुरंत कॉल उठाया। वांगजी ने कहा ब्रदर ब्रदर मेरी बात ध्यान से सुनिए। सिचन ने कहा वांगजी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है? क्योंकि कभी भी वांगजी ने अपना हीट के टाइम पे सिचन को कॉल कभी नहीं किया, एंड ये पहली बार है जब वो कर रहा है। एंड नॉर्मली वो वैसे भी नहीं करता, वो डायरेक्ट सिचन के पास आ जाता है। हीट के टाइम पे तो वैसे ही वो अपने आप में ही रहता है, कभी किसी से बात नहीं करता। ये पहली बार है जब वांगजी ने सिचन को कॉल किया है। तो सिचन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने डरते हुए पूछा वांगजी क्या तुम ठीक हो? वांगजी ने कहा ब्रदर आप प्लीज़ विंग को यहाँ भेज दीजिए। सिचन एकदम शॉक में था, एकदम ही शॉक में। उसने ये उम्मीद नहीं किया था। उसने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी ने कहा मैंने कहा उसे यहाँ भेजिए। सिचन ने कहा बिल्कुल नहीं, क्या पता तुम उसके साथ तुम उसे हार्म कर सकते हो, उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। बिल्कुल नहीं। वांगजी ने कहा ब्रदर आपको उसकी चिंता है पर मेरी नहीं। मैंने बस इतना कहा है उसे यहाँ भेजिए। मैं उसे यहाँ चाहता हूँ अभी के अभी, अदरवाइज़ मैं वहाँ आ जाऊँगा जहाँ आप हो। एंड सिचन ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। वांगजी यहाँ आ गया, यहाँ तो बहुत सारा अल्फाज है, बिल्कुल सही नहीं रहेगा उसके लिए। तो सिचन ने कहा ठीक है मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं, वो अकेला आएगा, आप उसे लेकर नहीं आओगे, बस उसे भेज दीजिए। वांगजी की हाफ चढ़ रही थी, उसकी सांस अटक रही थी, उसे सांस लेते ही नहीं बन रहा था। एंड सिचन ये समझ सकता है। सिचन ने कॉल को रखा एंड वो विंग के पास गया। उसने विंग से कहा तुम्हें वांगजी ने बुलाया है। विंग एकदम स्टिफ था, वो एकदम हैरान था। उसने कहा क्यों? सिचन ने कहा मुझे नहीं पता, उसने बुलाया है, शायद तुमसे कुछ कहना होगा। विंग बहुत सारा डर गया था। सिचन को डर तो था अपने भाई के लिए नहीं, विंग के लिए। विंग को भी डर था अपने लिए। एंड लानक्रेन को ये पता चला तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते। बट फिर भी सिचन ने जैसे तैसे करके अंकल को मना लिया। एंड लगभग 1.5 घंटे बाद वो लोग वहाँ पहुँचे, ओमेगास की साइड पर, उस बड़े से एरिया में। अंदर जाने की परमिशन सिचन को नहीं थी, क्योंकि वांगजी ने पहले ही मना कर दिया था गार्ड से कि सिचन को अंदर ना आने दिया जाए, जस्ट उस अल्फ़ा को अंदर आने दिया जाए। तो विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो अंदर गया, वो मैंशन के पास पहुंचा तो वो वहाँ रुक गया, एकदम डोर के सामने। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आगे अपना कदम बढ़ाए। वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स आए, उन्होंने कहा प्लीज़ चलिए। और विंग बेचारा क्या ही करे, वो धीरे धीरे अंदर गया। उसे नहीं पता कि वांगजी का रूम कौन सा है। वो यहाँ बस एक बार ही आया था, तब से अब तक बिल्कुल नहीं आया है। कुछ सर्वेंट्स उसे वांगजी के रूम के बाहर लेके गए। डोर अंदर से लगा हुआ था, लॉक था, एंड उसे वहाँ छोड़कर वो लोग चले गए। वांगजी को जब विंग का स्मेल आया तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, जैसे तैसे चल के गेट के पास आया। उसने डोर को खोला
एंड बाहर देखा कि विंग खड़ा हुआ है, जिसका पैर काँप रहा है, हाथ काँप रहा है एंड जिसका पूरा बॉडी स्वेटी हो रहा है। एंड विंग ने देखा कि वांग जी वो खुद भी पूरा स्वेटी हो रखा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। विंग तो बिल्कुल शॉक में है। वांग जी रो रहा है, क्या उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है? विंग अपना मन में बोल रहा था कि सच में वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसने कभी ओमेगास का हीट नहीं देखा ना, इसलिए उसे नहीं पता कि ओमेगास का हीट कितना ज़्यादा टफ होता है। वांग जी जिसने गेट खोलते ही वो ज़मीन पर धड़ाम से गिरा, शोर का आवाज़ हुआ। विंग उसके पास गया, उसे पकड़ा एंड उसे बेड पर लेके आया। विंग ने इशारों में कहा, क्या तुम ठीक हो? वांग जी ने नाम में अपना सिर हिलाया। विंग ने उसका सर चेक किया, मतलब हाथ रख के उसका फोरहेड चेक किया, जो कि बहुत ज़्यादा ही गर्म था। विंग ने कहा, बाथरूम चलो। उसने इशारों में इशारा किया कि बाथरूम चले और वांग जी मान भी गया। उसने बताया कि बाथरूम किस डायरेक्शन में है। वो लोग बाथरूम के अंदर पहुँचे। विंग ने वांग जी को शावर के नीचे खड़ा किया एंड शावर को चला दिया। उसने कोल्ड शावर चलाया जिससे वांग जी थोड़ा शांत हो जाए। वांग जी का पूरा बॉडी भीग गया था, पूरा बॉडी। वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल था। उसने विंग को गले लगा लिया था एंड विंग का जो सेंट ग्लैंड है उसे इनहेल कर रहा था। विंग को भी पता है कि उसे क्या करना है। वो कोई बच्चा नहीं है, माना उसके पास वॉइस नहीं है लेकिन दिमाग है। तो उसने अपना जो सेंट है उसे रिलीज़ करना स्टार्ट किया। उसे पता है कि अगर आज उसने ये किया तो आगे वो कभी किसी ओमेगा को हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो ये ऐसा मानता है कि हमें प्यार एक बार होता है और फिज़िकल भी हम किसी के साथ एक बार ही हो सकते हैं, उसके बाद किसी और के साथ नहीं जा सकते। वो इनका ये आदर्श है या कहीं रूल्स है। उसने खुद से ही कहा, कोई बात नहीं है, वैसे भी वो इतना भी बुरा नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। वांग जी जो कि डेस्परेटली अब विंग का जो सेंट ग्लैंस है उसे लिक कर रहा था एंड सक भी कर रहा था। विंग वो भी मौन कर रहा था, अब वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो एक अल्फ़ा है एंड वांग जी एक ओमेगा है। ओमेगा का सेंट हमेशा अल्फाज को अट्रैक्ट करता है एंड वो तो हीट में भी है अपना। विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने भी वांग जी को टाइटली पकड़ लिया एंड वो भी वांग जी का सेंट ग्लैंड पे इनहेल करने लगा, अपना नोज़ को रब करने लगा एंड विंग ने वांग जी का जो नेक है उस पर किस करना स्टार्ट किया। वांग जी ने भी सेम किया। उन लोगों ने कपड़े पहने हुए थे और वांग जी से सहा नहीं गया। उसने अपने कपड़ों को फाड़ कर निकाला कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अभी भी, कोल्ड शावर के नीचे भी। एंड उसने विंग का भी जो शर्ट है उसका बटन खोल दिया एंड उसकी चेस्ट पर किस करने लगा। विंग भी जानता है कि वांग जी को क्या चाहिए, तो विंग ने भी वांग जी का जो पूरा क्लॉथ है, लोअर बॉडी पर जितना क्लोथ था, अंडर गारमेंट सब निकाल दिया, खुद का भी निकाल दिया। वो लोग शावर में थे एंड उनका पूरा बॉडी निकेट था। विंग देख सकता है कि वांग जी जैसा उसने इमेजिन किया था उससे कहीं ज़्यादा हॉट है एंड कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसका एब्स है बट उसका चेस्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, क्योंकि वो एक ओमेगा है। वो प्रेग्नेंट भी होगा, बर्थ भी देगा, तो उसे फीड भी कराना है, तो उसका चेस्ट बिल्कुल थोड़ा लेडीज़ टाइप का है। एंड वांग जी ने देखा कि विंग कितना ज़्यादा पतला है, कितना थिन है। एंड सबसे स्पेशल वांग जी ने देखा कि विंग का जो स्किन है वो एकदम बिल्कुल वाइट है, एकदम मिल्क जैसा वाइट है। वांग जी का स्किन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब उन दोनों ने किसी का इंतज़ार क्यों करेंगे, वो उन्होंने किस किया, एकदम लॉन्ग एंड डीप किस किया। वो एक दूसरे का माउथ में ही ना एक दूसरे का जो टंग है उसको सक भी कर रहे थे, लिप्स को बाइट भी कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे। विंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ा, एकदम टाइटली, इतना टाइटली कि उन दोनों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं था। हवा जो पानी उनके ऊपर चल रहा था ना, उस पानी के निकलने का भी गैप नहीं था। वो दोनों अलग हुए एंड लंबे लंबा ब्रीथ लेने लगे। वो लोग बहुत लंबे टाइम से किस कर रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होगा ही। वांग जी जिसकी आंखों में साफ साफ विंग देख सकता है कितना ज़्यादा लस्ट भरा है, लेकिन इस आंखों में कुछ और भी है। तो विंग को दिख रहा है सिर्फ लस्ट नहीं है, उसे प्यार भी दिख रहा है, जो कि वांग जी हमेशा छिपाता है। विंग ने सोचा क्यों ना वो आज पूछ ही ले, तो उसने इशारों में पूछा, क्या वांग जी उसे पसंद करता है? वांग जी ने विंग के हाथों पे किस किया एंड कहा, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं छुपाता हूँ। इस 1 महीने में मैंने देखा है तुम्हें, दूर से देखता था मैं, तुम्हारे पास नहीं आता था, क्योंकि मुझे डर था कि जो पिछली बार हुआ वो शायद आगे ना बढ़ जाए। क्या पता तुम मुझे पसंद ना करते हो, वो तुम्हारी हीट की वजह से था। एंड आज मैं तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो?
विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथों से हार्ट शेप बनाया एंड बनाते हुए वांग जी की तरफ दिखाया। देन उसने एक बार अपने चेस्ट पर पोक किया जहाँ पर उसका हार्ट है। देन एक बार वांग जी के हार्ट पर पोक किया। वो बता रहा है कि वो वांग जी से प्यार करता है। वांग जी ने स्माइल किया। वांग जी बहुत ज़्यादा टायर्ड है एंड उसे अभी भी पेन हो रहा है अपना लोअर बॉडी में। तो उसने अपना पूरा जो वेट है वो विंग के ऊपर गिराना चाहा, बट विंग थोड़ा कमज़ोर है तो विंग थोड़ा झेल नहीं पाया। उसने कहा क्या बेड पे चले, मतलब इशारों इशारों में उसने इशारा किया। वांग जी ने नोट किया वो दोनों अभी भी नीटिकिट थे एंड वो लोग बेड पर आए। बेड पर आने के बाद में उन दोनों का जो लव मेकिंग है वो स्टार्ट हुआ। विंग जो कि एक राउंड तक तो बहुत अच्छा था, सेकेंड राउंड में भी बहुत अच्छा था, लेकिन थर्ड राउंड में उसका हालत ख़राब हो गया। वांग जी था जो कि डेस्परेटली उसे चाह रहा था, पर विंग वो बहुत थक गया था। उसने वांग जी से कहा इशारों में, क्या बस है, क्या तुम रिलैक्स्ड हो? पर वांग जी ने नाम में अपना सिर हिलाया। उसने कहा वन मोर, जस्ट वन मोर। उनका एक राउंड और गया। 4 राउंड के बाद में विंग का हालत बहुत ख़राब था। उसे बस अब सोना है। उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो रात का खाना भी खा सके, बिल्कुल नहीं। उसमें इतनी एनर्जी है ही नहीं। पर वांग जी वो सेटिस्फाई नहीं लग रहा था। उसने विंग की तरफ देखा एंड कहा अपना प्लीडिंग आई से, प्लीज़ वन। बेचारा विंग जो ना तो बोल ही नहीं सकता, उसने हाँ बोला एंड उसे ऐसा लग रहा है कि वो कोई अल्फ़ा नहीं है, वो एक ओमेगा है जिसे टॉर्चर किया जा रहा है उसके अल्फ़ा के द्वारा। ऐसा उसे महसूस हो रहा था क्योंकि वांग जी उसके ऊपर है, वो वांग जी ऊपर नहीं है। पहला 2 राउंड तो विंग ने किया, बट उसके बाद का वांग जी है जो कर रहा है। 5th राउंड के बाद में फाइनली वांग जी विंग के पास लेट गया। वांग जी ने अपना जो फेस है वो विंग के चेस्ट में छुपा लिया। विंग जो कि खुद भी बहुत थक गया था और उन दोनों का नींद भी लग गया। सुबह जब वो दोनों उठे तो उन्हें ज़ोर का भूख लगा। उन लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, देन वो लोग वापस रूम में आ गए एंड उनका फिर से वही लाफ मेकिंग चला एंड उनका जो जो वांग जी का जो हीट था वो बहुत अच्छे से गया। वो उतना ज़्यादा पेन में नहीं था अब, बिल्कुल भी पेन में नहीं था। नॉर्मली सबसे सारा काम कर रहा था, पूरे जो मेंशन है उसमें घूम रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था उसके अंदर। एंड सर्वेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि वांग जी हर एक अल्फ़ा को जान से मार देता है, बट इस अल्फ़ा के साथ तो कुछ अलग ही है। उन सबको भी अब पता चल गया है कि वांग जी विंग से प्यार करता है। एंड उसका हीट जब चला गया तब लानकुएन और लांसेन भी वापस आ गए थे। अब वो लोग अलग मेंशन में नहीं गए रहने के लिए, वो लोग वांग जी के साथ उसी के मेंशन में थे। विंग भी वहीं था। विंग एंड वांग जी एक ही रूम में रहने लगे थे एंड विंग को जो वांग जी था बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था, विंग भी पैम्पर करता था। विंग ने खाना बनाना सीख लिया था तो वांग जी के लिए अक्सर कुछ ना कुछ बनाता रहता था एंड उसे खिलाता रहता था। एक बार तो उसने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा एंड उसने घर पर ही पिज़्ज़ा बनाया, वांग जी को खिलाया। वांग जी ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। जब उसने एक पीस सिचन को देना चाहा तो वांग जी ने रोक लिया, पर सिचन ने ले लिया एंड उसने एक बाइट खाया और उसे वापस बाइट कर दिया और बोला ओह गॉड, ये क्या बनाया है तुमने, ये पूरा कच्चा है विंग, ये पका नहीं है सही से, ये बिल्कुल मैदा रखा हुआ है। विंग ने हैरानी में वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने शाय करते हुए कहा हाँ, मैंने कहा था उन्हें मत दो। तो सिचन ने कहा तुम इसे खाकर जल्दी मरना चाहते हो है ना। विंग ने जब ये सुना कि मरना चाहते हो तो उसने पूरा पिज़्ज़ा उठाया एंड डस्टबिन में जाकर डाल दिया और उसने इशारा करते हुए वांग जी को धमकाया, अगर अब कभी तुमने झूठ बोला आई स्वेयर मैं तुम्हें जान ले लूँगा। एंड वांग जी दूसरी तरफ हंस रहा था। सिचन और लानकुएन को ये चेंजेस देख करके थोड़े दिनों के लिए तो हैरानी था, पर बाद में उनको आदत सा हो गया है। उन्होंने ये चीज़ अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और लानकुएन चाहता है क्यों ना इन दोनों का शादी ही करा दिया जाए। तो इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद लानकुएन ने फाइनली उन दोनों से बात किया शादी के लिए एंड ऑफ कोर्स दोनों मान भी गए। वांग जी अपना जो काम है वो भी संभाल रहा था, लेकिन उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया था एंड उनका शादी का डेट भी पक्का हो गया था 1 हफ्ते बाद का। उससे पहले उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था तो विंग और सिचन शॉपिंग के लिए निकल गए थे। वो लोग एक मॉल में गए एंड वहाँ पर विंग चेंज करने के लिए गया। वो चेंज करने के लिए एक चेंजिंग रूम में गया था एंड वो वापस नहीं आया। सिचन को थोड़ा डाउट हुआ, उसने चेंजिंग रूम में जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने पूरा मॉल ढूंढा पर विंग उसे कहीं नहीं मिला। अब विंग कहाँ गायब हो गया है, उसे ये बहुत ज़्यादा हैरानी थी एंड वो वांग जी को क्या कहेगा। उसने पूरा मॉल को ढूंढा पर नहीं मिला, उसने बाहर पूछा नहीं मिला, सीसीटीवी कैमरास में चेक किया पर विंग का अंदर जाने के बाद में कोई और पिक्चर है ही नहीं। अंदर जाने के बाद कोई क्लिप नहीं है। उसने उस ड्रेसिंग रूम को जाकर के 4 बार चेक किया पर कुछ भी नहीं मिला।
देन उसने वांगची को ये सारा सच बताया। वांगची भी वहाँ आया, उसने भी सब कुछ देखा, उसे भी विंग नहीं मिला। लानग्रेन वो भी बहुत डर गया था, क्या पता उस अल्फ़ा को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया वांगची को ब्लैकमेल करने के लिए। उन सबको तो यही लग रहा था। वो लोग वापस आए एंड वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो कितने ज़्यादा कॉल कर चुका था, कितने लोगों को, कितने सारे पॉलिटिशियंस को धमका चुका था। एंड उसने एक फ़ोटो भी भेजा था सबको कि इस व्यक्ति को ढूंढना है। जितना उसका एजेंट्स था एंड पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग उसके साथ मिला हुआ था, सबको उसने भेजा ये पिक्चर कि विंग कहीं भी हो उसे मिल जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसे भी हो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।